यूक्रेन पर रूस का भीषण अटैक जारी है। रूसी फौज ज़ैपोरिज़िया पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। मिसाइल अटैक की इस तस्वीर को खुद रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। रूस मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी ठिकानों पर लगातार आग उगल रहा है। यूक्रेन के आसमान धमाकों से गूंज रहे हैं। सीधी लड़ाई में रूस पर यूक्रेन भारी साबित हो रहा है। ऐसे में रूस ने अपने प्लान में बदलाव किया है। रूस ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से यूक्रेनी सेना के हौसले पस्त करना चाहता है। खबर है कि इस मिसाइल हमले में ज़ैपोरिज़िया स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है, जिससे रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। दुनिया का दादा बनने का ख्वाब पाले ड्रैगन की ये तैयारी दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। चीन लगातार अपनी सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। पीएलए के सैनिक लगातार युद्धाभ्यास में जुटे हैं। फाइटर जेट्स को इमरजेंसी के हालात में कैसे ऑपरेट किया जाए, इसकी ड्रिल लगातार जारी है। ताइवान पर नजरें गड़ाए ड्रैगन ने दुनिया के लिए ऐलान कर दिया है कि ताइवान को लेकर चीन की नीति एकदम साफ है। ताइवान आइलैंड पर हुई डिफेंस ड्रिल पर चीन ने दो टूक कहा है। जो ताइवान का साथ देगा वो चीन के खिलाफ माना जाएगा। चीन की डिफेंस ड्रिल की तस्वीरों को अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के लिए धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान इंदौर के पास महू के मेमोरी गांव में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं। देखिए कैसे ट्रक के ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है, उसके पीछे दो लोग किसी चीज पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से एक को बिजली का झटका लगता है और वो वहीं गिर पड़ता है। तभी सफेद शर्ट में एक दूसरा कांवड़िया उसे छूता है, उसे करंट लगता है, जिसके बाद वो ठिठक कर पीछे हट जाता है। एक दूसरा कांवड़िया गाड़ी पर चढ़ रहा होता है, उसे भी झटका लगता है और वो धड़ाम से ट्रक पर नीचे से रोड पर गिर पड़ता है। ट्रक के ऊपर वाला कांवड़िया भी छत पर गिर जाता है। इतना होते ही वहां कोहराम मच जाता है। हादसे में एक कांवड़िये की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। लापरवाही के कारण हुआ यह हादसा लोगों के लिए सबक है। फिल्म शोले में वीरू के पानी की टंकी पर चढ़ने की तस्वीर तो आपने देखी ही होगी। आज हम आपको दिखाते हैं जयपुर की तस्वीर, जहां अपनी मांगों को लेकर महारानी कॉलेज की 3 छात्राएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं और आत्महत्या करने की धमकी दे रही हैं। ये तीनों छात्राएं पिछले 48 घंटे से टंकी पर चढ़ी हैं, लेकिन पुलिस छात्राओं को नीचे उतार नहीं पाई है। छात्राएं फ्री शिक्षा, सुरक्षा, निशुल्क ई-मित्र व्यवस्था और ओपन जिम की मांग कर रही हैं। मांगे नहीं माने जाने पर छात्राओं ने कूदकर जान देने की धमकी दी है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लड़कियों को मनाने में जुटे हैं। राजस्थान के दौसा का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में सुर्खियों में है। जिस शख्स के हाथ पैर बांधकर उसे पेड़ से बांधा गया और फिर जमकर पीटा गया, बताया जा रहा है वो अपनी ससुराल आया था और जिन लोगों ने उसे पेड़ से बांधकर पीटा है वो इसके ससुराल वाले ही हैं। कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने एक महिला के चाकू मार दिया है, जिस पर ये जानकारी की गई। तो ये वहाँ का वीडियो है और जिसके संबंध में मुकदमा अभी दर्ज हो रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शराबी होने के कारण इसकी पत्नी मायके से वापस इसके साथ नहीं जा रही थी। तैश में आकर इस शख्स ने अपनी पत्नी को चाकू मार दिया। मायके वाले उसे अस्पताल ले गए और उसके बाद शराबी दामाद की कैसी खातिरदारी हुई आपके सामने है। और इसी बड़ी खबर भोपाल से, जहां 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। बांग्लादेशी संगठन JBM के आतंकी हैं, नाम हमीदुल्लाह और मोहम्मद शहादत हसन। NIA ने गिरफ्तार आतंकियों के बारे में जब जांच की तो दोनों आतंकी बांग्लादेश के रहने वाले निकले।
वहीं उत्तराखंड की लाल लक्ष्य सेन कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करके पूरे देश के साथ उत्तराखंड का नाम रोशन कर चुके हैं। आज उनकी बचपन की यादों के साथ देहरादून बैडमिंटन संघ ने लक्ष्य सेन के साथ बिताए पल और स्वर्ण जीतने पर मिठाई के साथ बधाई का तांता एक दूसरे को लगाया। उत्तराखंड के लाल लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतकर ना सिर्फ देश का नाम रोशन किया बल्कि उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उनका भी नाम रोशन किया। हम इस वक्त खड़े हैं देहरादून के उसी कोर्ट पे जहां पर लक्ष्य सेन छोटे से लेकर बचपन से लेकर अपने बड़े तक यहीं पे इसी कोर्ट पे खेले और यहाँ जो उनके समर्थक हैं आप देख सकते हैं किस तरह खुशी का माहौल है। मैं इनसे बात करूँगा कि लक्ष्य सेन की कुछ यादों के साथ ये बात करेंगे और क्या है आज का माहौल इनसे पूछेंगे। आज जैसे सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा संजय जी, क्या है आपको जब पता चला ये तो कैसी खुशी कैसे देखते हैं? अरे बहुत खुशी है, हमारे देश और प्रदेश को इतना बड़ा वो मिला है, सम्मान मिला है, उसके लिए हम सब लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं। तो आपको कैसे पता चला? आप कब से देख रहे हैं लक्ष्य सेन को? कब से देख रहे हैं खेलते हुए यहाँ पे? यहाँ पर 10 साल के थे जब लक्ष्य सेन यहाँ पर स्टेट खेलने आए थे अपने दादाजी के साथ, तब से देख रहे हैं उन्हें। तो क्या लगता था उस समय? आपको लगा कि ये बच्चा जाके इतना ऊंचाइयों को छुएगा? कैलिबर बहुत बढ़िया था उनका, उनके बड़े भाई का भी कैलिबर अच्छा था, पर ये कुछ अलग ही निकले। तो आपने सुना यहाँ लक्ष्य सेन को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, कितनी खुशी है। कोर्ट पर सभी लोग तिरंगा लेकर उसकी खुशी का इजहार कर रहे हैं, मिठाई बांटकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर। जैसे कि मैं भी इन सबको बधाई भी दूंगा और हमारे देश का नाम जिसने रोशन किया है वो काबिल तारीफ है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, देहरादून। जिन महंगी गाड़ियों को खरीदने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, एमपी खरगोन में उन्हीं महंगी गाड़ियों को लोग छोड़कर भाग खड़े हुए। रतलाम में तो मानो सड़क पर समंदर आ चुका है, तो चमोली में फटा बादल और कयामत लाने पर आवाज दिखा। उधर देवभूमि में तो पहाड़ सड़क को रोक कर खड़ा हो गया। ये पूरा अपडेट जरा देखिए आप। पानी की तेज धार के बीच रेस्क्यू के लिए ये संघर्ष देखिए। उफनाती नदी की तेज धार के बीचों बीच रस्सों के सहारे कुछ लोग नदी के बीच पेड़ के सहारे खड़े लोगों को मदद दे रहे हैं। ये पूरी कवायद है तेज धार के बीच पेड़ के सहारे फंसी 2 लाशों को निकालने के लिए। तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के यवतमाल से। यहाँ पर बीती रात सुभाष और सुलेखा खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। सुबह पानी की तेज धार में पेड़ के सहारे अटकी उनकी लाश मिली है। पानी से दोनों की लाशें निकालने के लिए दर्जनों लोगों ने बेहद सावधानी से पानी में रस्सियां फेंकी। कुछ लोग बीच धार में पहुंचे, लाशों को रस्सियों से बांधा गया और जान हथेली पर रखकर दोनों लाशें पानी से बाहर निकाली गईं। नदी में तैरती इन लग्जरी कारों को देखिए। ये तस्वीर एमपी के खरगोन जिले की है। पानी इन गाड़ियों को बहा ले जाने के लिए बेताब है। इस नदी को देखिए, नाम तो सुखड़ी है लेकिन उफान इतना भयानक कि किसी की भी रूह कांप जाए। इंदौर के लोग पिकनिक मनाने खरगोन पहुंचे थे। सैलानी नदी किनारे कारें खड़ी कर मौज मस्ती कर रहे थे, तभी नदी में सैलाब आ गया। सैलाब ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। जान बचाने के लिए सैलानी गाड़ियों को छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं मदद के लिए ग्रामीण दौड़ पड़े। ट्रैक्टर और रस्सी की मदद से गाड़ियों को नदी से बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यहां सड़कों पर पानी की तेज धार बह रही है। घरों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। अस्पताल में भी पानी घुस गया है। यहां आसमान से इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर में सैलाब की यह तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है। जोरदार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं। अस्पताल परिसर में पानी घुसने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई। वहीं बारिश ने नगर निगम पालिका की पोल भी खोल दी। जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया।
घंटे भर की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। यहां कुदरत का कोहराम है, यहां पानी का प्रहार है। पानी के गुस्से को देखिए, कैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। जल प्रलय का यह खौफनाक मंजर चंबा का है। यहां बादल जबरदस्त तबाही मचा रहा है। पहाड़ियों पर भारी बारिश से सैलाब आ गया। पहाड़ियों से पानी और मलबा तेजी से नीचे आने लगा। पानी के रास्ते में जो आया तिनके की तरह बह गया। सैलाब में कई घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि पेड़ पौधे पानी में बह गए। सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ओह माय गॉड! कुदरत के कहर से मचा ये कोहराम देखिए। दरकते पहाड़ों की दहशत से भागते लोग देखिए। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की। फर्ज कीजिए कि अगर दरकते इस पहाड़ की चपेट में कोई आ गया होता तो उसका क्या हश्र होता। उत्तर भारत में होती बारिश के कारण पहाड़ों पर आई प्रलयंकारी तस्वीरों की ये एक बानगी भर है। किन्नौर में भावानगर के पास सुबह करीब 8:15 बजे NH5 पर यह पहाड़ भरभरा कर गिर पड़ा। लैंडस्लाइड्स और रास्ते पर बड़े बड़े बोल्डर्स आ जाने के कारण हाईवे जाम हो गया। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में कोई शख्स नहीं आया, वरना जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और लैंडस्लाइड से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें चमोली के कर्णप्रयाग की हैं। भारी बारिश से इलाके में सैलाब आ गया। कुदरत के कोहराम की इस तस्वीर को देखिए। मंदिर में भी पानी और मलबा घुस गया। घरों में कीचड़ घुसने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। लोग खुद घरों से कीचड़ निकालते दिखे और वहीं सैकड़ों लोग खुले आसमान में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में अभी खतरा टला नहीं है। मौसम विज्ञान ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं गाजियाबाद में काले रंग के सूटकेस वाली लड़की का क्या राज है? तमिलनाडु में क्यों आखिरकार स्कूली शिक्षा मंत्री की फजीहत हो रही है? और खराब मौसम और बारिश राजस्थान में 3 लोगों की जान पर भारी कैसे पड़ी? यहां ना सैलाब आया ना तूफान आया, लेकिन 3 लोगों की जान चली कैसे गई? कैसे ये सब हुआ, दिखाता इस रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान के डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस लेहाना घाटी में हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस खाई में गिरने से बच गई, वरना और भी बड़ा हादसा हो सकता था। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया और पास के अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। बस ग्वालियर से यात्रियों को लेकर गुजरात जा रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने बारिश की वजह से अपना नियंत्रण खो दिया और बस हादसे का शिकार हो गई। लोगों की जबरदस्त भीड़ है, अफरा तफरी का माहौल है। सड़क पर एक लग्जरी कार पलटी है। पुलिस वाले भीड़ को हटाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। रफ्तार के कहर की ये तस्वीर भोपाल की है, जहां बेलगाम लग्जरी कार ने 13 बाइक को रौंद दिया। बाइक को टक्कर मारने के बाद कार भी पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को बाहर निकाला और फिर जमकर धुनाई कर दी। इस दर्दनाक हादसे के बाद घटनास्थल पर कोहराम मच गया। सभी घायलों को फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया।
वहीं पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया। सत्ता के गलियारों में चलने वाले कुछ लोगों के सिर पर शक्ति का नशा किस कदर हावी हो जाता है, ये तस्वीरें इसकी बानगी भर हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखती एम्बुलेंस को आगे जाने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि जिस रोड से इसे गुजरना था उसी रोड से तमिलनाडु के स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश का काफिला गुजरने वाला था। जी हाँ, गुजर नहीं रहा था, गुजरने वाला था। लेकिन जब तक उनका काफिला गुजरा नहीं, एम्बुलेंस को खड़ा रखा गया। वाकया 5 अगस्त का है, जब मंत्री अनबिल महेश बाढ़ राहत कैंप्स का जायजा लेने के लिए जा रहे थे। तंजावर जिले में कोल्लिदम नदी के तट पर बाढ़ राहत कार्य चलाए जा रहे थे। मंत्री को उसी का जायजा लेने जाना था। मंत्री का काफिला अनाई कराई पुल के दूसरी ओर पहुंचा भी नहीं था, लेकिन एम्बुलेंस को उनका काफिला गुजरने तक रोके रखा गया। ये पूरा घटनाक्रम किसी राहगीर ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लिया। अब तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पुलिस कस्टडी में खड़ी इस मासूम सूरत वाली महिला को देखिए, लेकिन इसकी भोली और मासूम सी दिखने वाली सूरत पर आप हरगिज न जाइएगा, क्योंकि इसकी सूरत जितनी मासूम दिखती है, महिला की करतूत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। प्रीति शर्मा नाम की इस महिला को पुलिस ने इस बड़े से सूटकेस के साथ गिरफ्तार किया है। क्या है इस सूटकेस में और ये सूटकेस इस केस से कैसे जुड़ा है, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये मासूम सूरत महिला इस सूटकेस को दुनिया की नजरों से बचाकर गाजियाबाद के तुलसी निकेतन इलाके में चोरी छिपे ले जा रही थी। लेकिन ये पुलिस की नजरों से नहीं बची और धर दबोची गई। इस सूटकेस में थी इस महिला के प्रेमी फिरोज की लाश। प्रीति शर्मा फिरोज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। फिरोज के शादी से मुकरने के बाद प्रीति ने उस तरह से उसका गला काटकर उसका मर्डर कर दिया। और आखिरकार पीलीभीत में कावड़ियों के सर चढ़कर क्यों बोल रहा है बुलडोजर का जादू? हरिद्वार में कैसे मुहर्रम की तैयारियों में मचने वाला था मातम, और भरतपुर में कौन है जो सांसद की जान लेने की फिराक, और कैसे बैंक अब आपकी ईएमआई बढ़ाने वाले हैं, देखिए एक एक डिटेल। गुंडे माफिया पर एक्शन से कानून व्यवस्था का प्रहरी बन चुका बाबा का बुलडोजर भोले भक्तों को भी भा गया है। देखिए कैसे कांवड़िए बुलडोजर पर सवार होकर जलाभिषेक करने के लिए निकले। तस्वीरें पीलीभीत की हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए कांवड़ियों का जत्था जलाभिषेक करने शिव मंदिर के लिए निकला, लेकिन अंदाज थोड़ा अलग था। बुलडोजर से कावड़ लेकर निकले इन कावड़ियों को देखने के लिए अच्छी खासी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। बुलडोजर पर बैठे इन कावड़ियों के हाथ में तिरंगा भी नजर आया। न सिर्फ बुलडोजर पर सवार इन कावड़ियों ने लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि चर्चा का भी विषय बन गए। हरिद्वार में लगा लोगों का ये हुजूम मुहर्रम के जुलूस की तैयारी में है। लोग कौतूहल से भीड़ के बीचों बीच का नजारा देख रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे की कहानी आपको बताएं, आप खुद ये तस्वीरें देखिए। देखा आपने, भीड़ के बीचों बीच स्टंट दिखाते इस शख्स को इसकी स्टंटबाजी भारी पड़ गई। आग से खेलते खेलते आग इसको ही अपने आगोश में लेने लग गई। शख्स को जैसे ही आग लगी, वो मदद के लिए चिल्लाता हुआ इधर उधर भागने लगा। तमाशबीनों की भीड़ में भगदड़ मच गई। कुछ लोग स्टंटबाज को लगी आग बुझाने में भी लगे। गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं भड़की, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में स्टंटबाज शख्स मामूली रूप से ही झुलसा। फर्ज कीजिए कि अगर ये आग वक्त पर ना बुझती तो उसकी जान भी जा सकती थी। राजस्थान के भरतपुर में सांसद रंजीता कोली ने अपना धरना खत्म कर दिया है। रंजीता कोली खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने पर धरने पर बैठी थी।
अवैध खनन पर रोक और आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया गया है। देखिए, पुलिस को जो खबर मिली है उसके मुताबिक जो हमारे एसपी से बात हुई, कलेक्टर से भी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ दी गई अज्ञात लोग हैं, कोशिश की जाएगी जो नंबर हमें मिले हैं गाड़ी के, लेकिन फिलहाल ये देखिए ये गाड़ी को लेकर जाया जा रहा है। धरना समाप्त हो गया है। जो रंजीता कोली सांसद हैं वो भी चली गई। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिन में उनकी बात मान लेनी चाहिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो गाड़ी दिख रही है वो सांसद रंजीता कोली की है, जिस पर कल बयाना जाते वक्त रात को हमला किया गया। सांसद रंजीता कोली ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हमले के बाद उनकी कॉल को अनसुना कर दिया। एसपी ने मदद भेजने से मना कर दिया। इस बात को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत ने दोनों पक्षों को सुना। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि एसपी साहब का सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि मेरा कोई लेना देना, जब चंद कदम की दूरी पे आप इस बात को समझ ही नहीं रहे। जब मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मैं दूर भक्त तो नहीं रही हूँ इस बात के लिए। मैं इस बात में कोई हवा में बात नहीं करती हूँ। जो बात है स्पष्ट मैं बोल रही हूँ। इस बात पर कोई विवाद नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज कॉल नहीं किया गया। आप हमारी कॉल चेक कर लें, एमपी साहब की कॉल चेक कर लें। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये लोग नशा तस्कर हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर बाड़मेर से ये तस्कर भारी मात्रा में अवैध नशा सामग्री के साथ पकड़े गए हैं। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए इन 4 तस्करों में से एक टीचर है। सभी को बाड़मेर में चौहटन थाना क्षेत्र के धुनाऊ सरहद से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने बॉर्डर पर मॉर्फिन की सप्लाई की जानकारी दी थी, जिसके बाद हुई कार्रवाई में ये तस्कर पकड़े गए। जिला विशेष शाखा और पुलिस थाना चौहटन की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ में एक अवैध पिस्टल में कारतूस, 2 मोटरसाइकिल सहित 4 अपराधियों को दस्तयाब कर कार्रवाई की है। आरोपियों के पास से 1 किलो मॉर्फिन, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद हुई। जब्त मॉर्फिन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने के बाद एक के बाद एक कई बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ाते जा रहे हैं। रेपो दर में 0.5% की बढ़ोतरी के बाद आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई बैंकों ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद लोन की ईएमआई बढ़ा दी जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने EBRL को बढ़ाकर 9.10% कर दिया है, जो हर महीने देना होगा। नई दरें 5 अगस्त से लागू हो चुकी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेपो लिंक ट्रेडिंग रेट को 6 अगस्त से बढ़ा दिया है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 7.95 और 9.30% हो गई है। केनरा बैंक ने अपनी ब्याज दर को 7.80% से बढ़ाकर 8.30% कर दिया है। नई दर 7 अगस्त से लागू हो गई। पंजाब नेशनल बैंक ने बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट को बढ़ाकर 7.90% कर दिया है, जो पहले 7.40% था। पीएनबी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। बैंकों की दरें बढ़ने का मतलब हाउसिंग, ऑटो और अन्य सभी तरह के रिटेल लोन महंगे हो जाएंगे। और अब नजर अब तक की 100 अहम खबरों